सभी माननीय पत्रकार साथियों, भाई और बहनों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप लगातार देश की सर्वोच्च संस्था लोकसभा के सदन की कार्रवाई को नियमित रूप से देश की जनता को अवगत कराते हैं। इस देश के अंदर मीडिया का एक सकारात्मक योगदान रहता है, लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए। इसके लिए भी मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। 7वीं लोकसभा का इस 7वां सत्र आज समाप्त हुआ है। 29 नवंबर 2021 से सत्र प्रारंभ हुआ था और 22 दिसंबर को आज ये सत्र समाप्त हुआ है। इस सत्र में कुल 18 बैठकें हुई है। सत्र में 12 सरकारी विधेयक पुरस्तापित हुए, 9 विधेयक पारित हुए और इस सत्र के अंदर कार्य निष्पादन और कार्य उत्पादकता की दृष्टि से 82% कार्य उत्पादकता रही। हमने एक नया प्रयास किया है कि संसद की प्रोडक्टिविटी को भी आपको जानकारी दें और इस 7वीं लोकसभा से 1 से लेकर 7 सत्र में कुल 102% प्रोडक्टिविटी 7 सत्रों तक रही है। इसके लिए मैं सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, सभी दलों के नेताओं, सभी मान्य सदस्यों को साधुवाद देता हूं जो सदन की कार्रवाई में लगातार सक्रिय तरीके से भाग लेते हैं। सदन में कुल 18 घंटों में 83 घंटे 12 मिनट तक विभिन्न विषयों पर, विधेयकों पर चर्चा हुई। देर रात तक सदन भी चला, लेकिन इसके साथ साथ सदन में व्यवधान होने के कारण 18 घंटे 48 मिनट इस व्यवधान में समय नष्ट भी हुआ। देर रात्रि तक भी सदन चला। 2 दिसंबर को 12:30 बजे तक सदन में चर्चा की और उसकी प्रोडक्टिविटी 204% रही। शून्यकाल के अंदर भी 563 मान्य सदस्यों ने अविलंब लोकमत के विषय उठाए और अगर एवरेज रोजाना माने व्यवधान के बाद भी तो 70 सदस्यों ने शून्यकाल में अपने विषय उठाए। 9 दिसंबर को 62 मान्य सदस्यों ने सवाल उठाए, लेकिन सबसे विशेषता रही कि जितनी माननीय संसद सदस्य, महिला संसद सदस्य थी, उन सभी महिला संसद सदस्यों 29 ने अपने विचार रखे। कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, इसकी जानकारी मैंने आपको दी है। हमने कोशिश की है कि सदन सुचारू रूप से चले। ये सदन चर्चा संवाद का केंद्र बने। यहां पर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पूरी हो। इसके लिए मैं समय समय पर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करता रहता हूं, संवाद करता रहता हूं। जब कभी व्यवधान होता है उस समय भी दल के नेताओं से बुलाकर बातचीत की जाती है।
कभी समाधान निकलता है, कभी समाधान नहीं निकलता। लेकिन लोकतंत्र के अंदर सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है। मेरी कोशिश रहती है कि महत्वपूर्ण विषयों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर आपस में चर्चा हो, संवाद हो। जिन विषयों पर चर्चा संवाद से सहमति निकलती है उसके भी प्रयास करते हैं, लेकिन सहमति नहीं हो तो कम से कम असहमति की बात भी सदन के पटल पर आए, इसके लिए भी मेरा प्रयास रहता है कि लगातार चर्चा और संवाद सभी दलों से होती रहे। हमारी कोशिश ये भी है कि जो संसदीय समितियां हैं, उन संसदीय समितियों की वर्तमान परिस्थिति के अंदर व्यापक कार्यक्रम में बदलाव आए। ये समितियां जो मिनी संसद के रूप में काम करती है, उसकी कोई आदर्श आचार संहिता उसकी भी पालन हो, और संसदीय समिति महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करती है, संवाद करती है, फील्ड में जाकर नीतियों कार्यक्रमों के सामाजिक आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करती है। जो कभी विधेयक संसदीय समिति में भेजा जाता है उस पर स्टेक होल्डरों से और जिनके लिए ये कानून बनने जा रहा उन लोगों से एक अच्छी चर्चा संवाद का केंद्र बने, ताकि जब विधेयक बने तो संसदीय समितियों के सुझावों को भी इनपुट लिया जाए, ताकि कानून ठीक से बने। इसी तरीके से हमने कोशिश की कि डिजिटाइजेशन के अंदर भी इस बार भी 95% से ज्यादा लोगों ने प्रश्नकाल, ऑनलाइन प्रश्नकाल डाले हैं। मेरी कोशिश है कि जो मान्य सदस्य बचे हुए हैं उनको भी प्रयास करूंगा, और पहले से ज्यादा, पहले जब 16 सत्र के अंदर 54% लोग ऑनलाइन प्रश्न डालते थे, अब मुझे आशा है कि जब अगला सत्र होगा तो हमारा प्रयास हो कि हम इसको 100% ऑनलाइन प्रश्न पत्र डिजिटल से डाले जाए, ताकि इसका डिजिटल का अधिकतम उपयोग माननीय संसद सदस्य कर सके। कई विषयों पर, कई विधेयकों पर व्यापक चर्चा भी हुई है और कई विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई। मेरा प्रयास रहता है कि हर विधेयक पर चर्चा हो। माननीय सदस्यों ने जनता को ने चुनकर यहां पर इसलिए भेजा है कि वो एक चर्चा संवाद का एक अच्छा वातावरण बनाए। फिर प्रयास करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि संसद में हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि किसी विषय पर सहमति असहमति तो हो, लेकिन वो संसद में ही चर्चा संवाद से हो। और इसके लिए आपके सहयोग की भी आवश्यकता है, क्योंकि अगर मीडिया भी उसमें सकारात्मक सहयोग करता है तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छे परिणाम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से दे पाएंगे। क्योंकि सर्वोच्च संस्था लोकतंत्र के होने के नाते हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम एक आदर्श संस्था के काम के रूप में काम करें, ताकि देश की जितनी भी लोकतांत्रिक संस्था है वहां भी कार्यक्रम सुचारू रूप से चले, व्यवस्थित चले, चर्चा हो, संवाद हो। इसके लिए संसद को एक आदर्श लोकतांत्रिक परंपराओं, प्रपाटियों का केंद्र बनना चाहिए, नियम प्रक्रियाओं का केंद्र बनना चाहिए, ताकि जब आजादी के 75 वर्ष हो रहा है, अमृत महोत्सव हो रहा है, तो हमने
इस लोकतंत्र की यात्राओं के माध्यम से देश में एक सामाजिक आर्थिक बदलाव किया है। देश की सभी सरकारें, किसी भी दल की रही हो, सबने यहां सकारात्मक प्रयास किया है। इसलिए आवश्यकता होती है कि एक अच्छा संवाद और चर्चा का केंद्र बने। इसीलिए हमने जितनी भी हमारी कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का शताब्दी वर्ष हमने मनाया, जिसमें सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारी, पीएससी के चेयरमैन, वहाँ के सदस्य आए। उस पर व्यापक चर्चा हुई, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी एक महत्वपूर्ण कमेटी होती है। उस कमेटी के उद्देश्य के अनुसार हमें अगर ठीक तरीके से ये पब्लिक अकाउंट कमेटी राज्यों में भी काम करेगी तो एक सकारात्मक परिणाम ला पाएंगे, सरकार की जवाबदेही आएंगे और प्रशासन शासन में पारदर्शिता ला पाएंगे, वित्तीय अनुशासन ला पाएंगे, वित्तीय पारदर्शिता ला पाएंगे। इसलिए इसका भी बहुत बड़ा उपयोग है। संसदीय कूटनीति में हमारे यहाँ पर 2 शिष्टमंडल आए मंगोलिया के, और दूसरा शिष्टमंडल आया वियतनाम के। दोनों शिष्टमंडलों ने संसद को देखा, संसद को ग्रंथालय को देखा, वहाँ के सेंट्रल को देखा। एक शिष्टमंडल मंगोलिया के शिष्टमंडल ने सदन की कार्रवाई भी देखी। ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री भी मिले। संसदीय डिप्लोमेसी के अंदर भी हम कह सकते हैं कि देश में अब सभी देशों के अंदर अब लोकतंत्र के प्रति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सरकार चले। देशों ने माना है कि संसदीय लोकतंत्र ही शासन चलवाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा संविधान है। लोकतंत्र हमारे जीवन कार्यशैली में है, इसलिए हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेह बनाएं, ताकि एक सकारात्मक संदेश देश में जा सके और दुनिया में जा सके। संसद की कार्रवाई को सीधा प्रसारण जनता भी देख सके, इसके लिए भी हमने मोबाइल ऐप, जो माननीय सदस्यों के लिए भी है, और देश की जनता भी उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर पूरी सदन की आज के दिन क्या क्या कार्रवाई होने वाली है उसको एक मोबाइल ऐप पर देख पाएंगे। तो हमने सूचना प्रौद्योगिकी का भी व्यापक उपयोग किया है, ताकि हम जनता से लोकतांत्रिक संस्थाएं सीधी जुड़ी रहे, उनके महत्वपूर्ण सुझाव आए और उन महत्वपूर्ण सुझावों के माध्यम से हम इस सदन को ठीक से चला सकें। मुझे आशा है कि हम और प्रयास करेंगे कि सदन की प्रोडक्टिविटी 100% से ज्यादा रहे, सदन बिना व्यवधान के चले। ऐसा फिर प्रयास करेंगे, सभी दलों के नेताओं से बात करेंगे। मुझे लगता है इसका एक दिन सकारात्मक परिणाम आएंगे। धन्यवाद।